हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स का तीसरा वीडियो होगा। प्रीवियस वीडियो में पहले वीडियो में हमने नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात की थी और क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शंस के बारे में बात की थी और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे जो मेन कह सकते हैं टूल्स है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दूसरा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो हमने टाइम इंडिपेंडेंट को लास्ट वीडियो में क्या किया है, इलस्ट्रेट करके डेरिवेशन करके आपको दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मिश्रा एजुकेशन से बात कर सकते हैं और आपको आपके क्वेश्चन का फुल आंसर सेटिस्फैक्शनली मिलेगा। ये एक बात। दूसरी बात ये कि हम जो भी पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू को देख के किया जा रहा है। हम फॉर्मूले डेरिवेशन करेंगे एज जैसे थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, कंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आने वाले जैसे गेट में आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस, साथ ही साथ आईआईटी जैम में आए हुए क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम कंसीडर करेंगे ताकि आपको मिश्रा एजुकेशन से फुल पैकेज मिले। ओके। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो एट वंस आप चेहरा देख के ही वीडियो पॉज कर देते हैं या वापस लौट जाते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम मिश्रा एजुकेशन का फर्स्ट वीडियो, जो किसी भी टॉपिक का पहला वीडियो हो, उसको आप पूरा टाइम आपको देखने पे आपको मिश्रा एजुकेशन की क्वालिटी पता लगेगी। तब आपको डे बाय डे अट्रैक्शन होता जाएगा और चीजों क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। आपने वीडियो प्ले किया और आपको तुरंत समझ में आ जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको मेरी लैंग्वेज समझने में कुछ समय तो जरूर लगेगा। तो ये 1 या 2 मिनट का टाइम होगा, इसलिए आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिश्रा एजुकेशन का किसी भी टॉपिक का पहला वीडियो जरूर देखें। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो देख रहे हैं तो आप नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखिए, तो आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो प्रीवियस वीडियो पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल वेव इक्वेशन। जनरल वेव इक्वेशन आपका होता है डेल 2 psi ओवर डेल T2 इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल 2 psi ओवर डेल x2। ये आपका जनरल वेव इक्वेशन है, ये आपका जनरल वेव इक्वेशन। ओके, तो अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे ये आपका t टाइम है, v वेलोसिटी ऑफ द वेव है। अब हमें क्या करना होगा, एक जनरल सोल्यूशन सपोज करना होगा। जनरल सोल्यूशन सपोज करके हम उसको क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और डबल डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए हम लोग सपोज करते हैं जनरल वेव, सपोज करते हैं जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन हम लोग साई सपोज करते हैं। साई आपका चूंकि अब पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा, तो साई एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आई एक्स माइनस एक मिनट माफ कीजिएगा, आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन बी। ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ओमेगा होता है वो क्या होता है 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो हमें साई एक्स टी क्या मिलेगा, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई न्यू, ये आपका न्यू है याद रखिएगा, टी माइनस एक्स अपॉन बी। अब हम न्यू को अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, आई इंटू 2 पाई टी इंटू न्यू माइनस एक्स न्यू अपॉन वी। न्यू और वी में थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन आपको होगी। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एनर्जी का टर्म ले आएंगे और यहाँ पे वेवलेंथ का। तो अब हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना।
तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई एच। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे ई बाई एच। दूसरा आप एक रिलेशन जाते हैं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहां से हम देखें तो हमारे पास न्यू अपॉन v का रेशियो है, तो न्यू अपॉन v आपको यहां से क्या मिलेगा, 1 अपॉन लैम्डा। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमारा जो ये नेक्स्ट लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस 2 पाई ब्रैकेट में आपका t आपका से जो न्यू की वैल्यू आई थी e अपॉन एच, तो हम इसको लिख देंगे ई टी अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये आपका e टू दी पावर में रहेगा साई एक्स टी का ये फंक्शन है। ओके, इसे इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करें, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यहाँ पे लगाए। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होगी, जरा मैं इसको मिटाऊंगा इसलिए थोड़ा तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप जानते हैं, तो लैम्डा आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे आप देखिए लैम्डा की प्लेस में अगर रखना चाह रहे तो हमें क्या लिखना होगा, p बाई एच। तो हम यहाँ पे p बाई एच लिख सकते हैं। तो यहाँ x p के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा p और नीचे h, और h आप देखो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो बाहर लेने पे हमें क्या मिलेगा, इधर शाइन कर रहा है तो मैं इधर यहाँ पे लिखूंगा साई एक्स टी इज इक्वल टू थोड़ा नीचे लिखता हूँ, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस 2 पाई आई अपॉन एच ब्रैकेट में ई टी माइनस एक्स। इसे इक्वेशन आप 2 ले लीजिए, एक्स के साथ p मल्टीप्लाई में रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करूंगा, यहां से इरेज करूंगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम, ये आपका इक्वेशन 3 होना चाहिए, माफ कीजिए इक्वेशन 3 होगा। इक्वेशन 3 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं। तो डेल साई बाई डेल टी, तो आप देखिए a आपका कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, और t आपके e टू द एक्सपोनेंशियल में अवेलेबल है, इस वजह से आपका ये तो आएगा ही एज इट इज। तो ये आपका आ जाएगा a इंटू ई पावर माइनस 2 पाई अपॉन एच ई टी माइनस एच एक्स पी। अब आप ध्यान से देखो, जिस चीज को हम सपोज करते हैं डिफरेंशिएशन रूल से, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। इसलिए यहां पर आप देखिए 2 पाई आई और h आपको e के साथ मिलेगा बाहर, और हमें पता है कि h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एच कट। तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन एच है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, a इंटू ई अपॉन एच कट आई आएगा। उसके बाद ये आपका माइनस साइन रहेगा, फिर आपका ये एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा। तो माइनस 2 पाई, या इसको हम आई अपॉन एच कट कर लें अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ई टी माइनस एक्स पी। ओके, अब ध्यान से देखिए a और ये, अगर हम a इसके साथ यहां पे ले लें तो आप ध्यान से देखो, ये अगेन साई एक्स टी होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई माइनस आई ई एच कट साई एक्स टी। तो साई का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टाइम का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आ गया माइनस आई इंटू ई अपॉन एच कट। ओके, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे e की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो e की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन से जरा देखिए, e की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना होगा, e को एक तरफ, बाकी चीजों को एक तरफ ले लें। तो हम i का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, i का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर यहाँ पे माइनस देगा, और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसके साथ i ले रहा हूँ, और ये आपका प्लस कर दे रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से होगा क्या, e इज इक्वल टू साई आई एच कट अपॉन साई एक्स टी, ये आ गया, इंटू डेल साई, ये आपका एनर्जी यहां से मिला। इसे इक्वेशन आप 4 कर दीजिए। ओके,
इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो चीज जरूरत है, मैं इसको एक, हमारे पास जगह कम है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन तो अगर पहली बार करें, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या, आपका a एज इट इज आ जाएगा e टू दी अपॉन h कट, तो ये et माइनस एक्सपी। अब क्या होगा, अब x के रिस्पेक्ट में सपोज करके किया है, तो इस वजह से हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा पावर में। तो आपको ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो आपको माइनस माइनस प्लस और क्या देगा, IP अपॉन एच कट, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या देगा, IP अपॉन एच कट देगा। ओके, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन जब आप सेकेंड ऑर्डर करोगे तो होगा क्या, ये चीज तो एज इट इज होगा, फिर से IP अपॉन एच कट आएगा, तो ये IP, ये डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू कर रहे हैं हम लोग, आई स्क्वायर पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर ए ई टू दी पावर माइनस आई एच कट ई टी माइनस एक्स टी। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये अगेन फिर से क्या हो गया, साई हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर को माइनस ले लें, तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी। ओके, यहां से बच्चों हम पी स्क्वायर की वैल्यू क्या कर लें, फाइंड कर लें। तो पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पी स्क्वायर को एक तरफ कर दें, बाकी चीजों को एक तरफ कर दें। तो आप देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन साई। देखिए साई अगर कहीं लिखा है तो वो साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी लिखा है, साई एक्स टी लिखा है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर माइनस में आपका रहेगा अपॉन साई डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू। ये से इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। ओके, तो अब मैं इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं इसे इरेज करूंगा। ओके, अब हम एक चीज जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपका पी स्क्वायर बाई 2m होता है, सॉरी आपका काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, यहाँ पे पी पोटेंशियल एनर्जी आपका पी स्क्वायर बाई 2m होता है। आई एम सॉरी, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपका पी स्क्वायर बाई 2m होता है और पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल आपको, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इक्वेशन 4 में E की वैल्यू है और इक्वेशन 5 में P की वैल्यू है, तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं जरा इसको हटाता हूं। ओके, चलिए हम E की वैल्यू पुट करते हैं पहले। तो E की वैल्यू आप देखिए आई एच कट अपॉन साई, तो E की वैल्यू हम लोग रखते हैं आई एच कट अपॉन साई डेल साई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए माइनस एच कट स्क्वायर साई डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एच कट स्क्वायर यहाँ पे आपका 2m साई ऑलरेडी है, तो 2m यहाँ पे है, साई यहाँ से आ गया, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस बी। ओके, ये आपका प्लस बी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में ये देखिए हम साई का मल्टीप्लाई सब जगह कर देगा, तो साई का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दे, यहाँ भी कर दे, यहाँ कर दे, तो यहाँ करने से कैंसिल हो जाएगा। और एक्चुअली ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये हम इक्वेशन में राइट साइड लेते हैं तो इक्वेशन में कर सकते हैं, कोई अपॉन 2m डेल टू प्रेजेंट रहेगा वी साई इज इक्वल टू आई एच कट इंटू डेल साई इंटू डेल टी। तो ध्यान से देखेंगे ये आपका श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, ये श्रोडिंगर का, ये हमने डिराइव कर लिया। अब देखिए इसमें ये डिफरेंट आपके यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो आपके
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी तो आप इसको तैयार रखे रहेंगे, जैसे आपका एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो ये टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के डेरिवेशंस हो गए हमारे। अब इसके आगे हम लोग अलग अलग कंडीशंस में, जैसे पार्टिकल इन डी पोटेंशियल, वेल पोटेंशियल, बैरियर, इन सब सिस्टम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही उनका आइडिया लगा के आप किसी भी, हमें हमारा टारगेट क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड करना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करना किसी भी गिवन कंडीशन में, ताकि क्या हो जाए, आपको साई मिल जाए। और जब साई मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, सभी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा इसको हम और देखें, तो आप देखिए इसको, इस पार्ट को E बोलते हैं, यानी यहाँ पे E इज इक्वल टू सपोज किया जाता है आई डेल बाई डेल टी। तो अगर ये आप इसे E सपोज कर लेते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई ओवर डेल x2 प्लस v साई इज इक्वल टू, तो आपका इसी में चला गया E साई। ठीक है, तो E आपका एनर्जी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम ऑपरेटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप जब किसी फंक्शन से कुछ निकालना चाह बॉडी किसी सिस्टम से उसकी एनर्जी जानना चाह रहे हो, किसी साइज से उसकी एनर्जी जानना चाह रहे हो, तो आप इसको, इस ऑपरेटर को अप्लाई करोगे। तो ये बात हमको समझ में आई। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें दोनों में साई हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम दोनों में साई कॉमन ले लें तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, आपका एक ऑपरेटर बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसके बारे में हम डिटेल, ऑपरेटर एक तरीके से एनर्जी ऑपरेट करता है, ये सिस्टम की टोटल एनर्जी देता है। तो आप देखो कि आप जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी, तो वो क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है और साथ ही साथ वेव फंक्शन। तो मैंने आपको बताया, जैसे आप एटीएम में कार्ड इंसर्ट करोगे, पैसा निकालोगे, तो कार्ड एज इट इज मिलेगा आपको, कार्ड में टूट के नहीं मिलेगा कि दूसरा कार्ड मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से आप एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप साई भी ऑपरेट कराओगे तो आपको उसकी क्या करेगा, एनर्जी देगा और साथ ही साथ वेव फंक्शन एज इट इज देगा। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, ई को बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन का मतलब होता है मैचिंग, यानी साई की क्या होगी, हम एक पार्टिकल जब हम पोटेंशियल बॉक्स में डाल देते हैं तो उसकी अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होगे। तो यहाँ पे आप n लगाओगे, आपने सेकेंड 2 लगा दिया, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, यानी आपने सेकेंड स्टेट के साई पर क्या किया, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाएंगे तो वो सेकेंड स्टेट की एनर्जी देगा और सेकेंड स्टेट का वेव फंक्शन, यानी सेकेंड स्टेट से मैच करता हुआ एनर्जी देगा। तो एनर्जी, इसे एनर्जी आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आज श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन डिस्कस किए। इसका 3 डायमेंशन में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है 3 डायमेंशन, तो आप इसको डेल 2 कर लीजिए, बस। लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है ये, तो आप ये 3 डायमेंशन में पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया। ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी। ये पार्ट श्रोडिंगर के इक्वेशंस दोनों क्या हो गए, आप डिराइव कर लिए। आप अपने इसे कॉपी में लिखेंगे। अगर आप नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मिश्रा एजुकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको जो लिंक दिया है, इससे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप कोविड-19 के दौर पे घर पे ही एक कंप्लीट पैकेज क्वांटम मैकेनिक्स का पाएं। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों, हम मिश्रा एजुकेशन में हमारा ये प्रयास है कि सभी सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। तो आपके भाई या छोटे भाई या आपके रिलेटिव्स कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे, तो उनको भी आप ये बताइए कि मिश्रा एजुकेशन कॉमर्स के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग। बने रहिए मिश्रा एजुकेशन के साथ। थैंक यू। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करो। ये मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, जो मेरे जूनियर्स हैं, जिनको मैंने लास्ट ईयर तक पढ़ाया है, मैं उन्हीं के लिए ये कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा इससे नाम हो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मेरा जितना नाम है मैं उतने में खुश हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे ये पता लगता है कि मैं जिस मोटो के थ्रू काम कर रहा हूँ, जिस मोटो के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो कितना सक्सेस है। ओके, कमेंट में जो वीडियोस की कमियां हैं वो भी बताएं, हम उसे अगली क्लास में रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।